चलो सारी बुक्स को एक एक बार सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि बुक्स के अंदर कैसा कैसा कंटेंट है और कौन से एडिशंस हैं। और कौन बायजूस की एक बुक एक खासियत अच्छी है कि इन्होंने जो भी बुक्स मार्केट में पॉपुलर हैं ओनली उन्हीं को दिया है स्टैंडर्ड बुक्स, और जो स्टैंडर्ड बुक नहीं है उनका इन्होंने फिर अपना कंपाइलेशन करके दिया है। अब देखिए जैसे ये ज्योग्राफी है, ये स्टैंडर्ड बुक कोई नहीं है इसकी मार्केट में, इसकी ओनली हम एनसीईआरटी सजेस्ट करते हैं सारे टॉपर्स और सारे टीचर्स भी। तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर ही सारा कंटेंट कंपाइल करके दिया है। काफ़ी थिक बुक है ज्योग्राफी की, इसको रख देते साइड में। देन दिस इज गवर्नेंस सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस फॉर GS2 पेपर। दिस इज फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर GS1। दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर GS3। दिस इज फॉर Atlas for everything, every subject, like you can use it for geography most probably, and also you can use it for international relations and any other subject where you want to find the use of it. So this is Atlas, and this is science and technology for GS3. This is ethics, especially ethics. Full GS4 paper is of ethics. This is R.S. Sharma for GS1. This is Indian economy for GS3. This is Indian polity for GS2. This is art and culture for GS1. This is mains solved paper, and this is prelims solved paper. This is internal security for GS3. This is CSET. Environment for GS3. International relations for GS2, medieval India for GS1, and modern India for GS1. ये हो गई, ये तो ऑल एक्स्ट्रा बुक्स हैं लाइक CSET, जनरल स्टडीज लाइक PYQ ऑफ प्रीलिम्स एंड PYQ ऑफ मेंस। इनको साइड में रख देते हैं और बुक्स देखते हैं एक बार। ये है स्टार्ट करते हैं GS1 से। GS1 की ये है GS1 की बुक्स, ये है GS2 की बुक्स, और ये हो गई GS3 की बुक्स, और वो है हमारी एथिक्स की GS4। GS1 में देख लेते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट इंडिया से। ये है R.S. शर्मा फॉर एंशियंट इंडिया। यू कैन सी थिक बुक है वैसे, लेकिन ये मोस्ट टॉपर्स इसी को सजेस्ट करते हैं GS1 की बुक के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए, R.S. शर्मा। ठीक है, ये अच्छी बुक है, पेपर काफ़ी लाइट है, नोवेल के पेपर जैसा है, बाकी बुक अच्छी है। ये है देन दिस इज मेडिवल इंडिया। एंड देन दिस इज फॉर मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा। लाइक मोस्टली टॉपर्स सजेस्ट करते हैं आइदर बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, सो यू कैन यूज आइदर ऑफ देम, और बायजूस ने हमें बिपिन चंद्रा प्रोवाइड की है। ये है बिपिन चंद्रा। ये है आर्ट एंड कल्चर फॉर लाइक ऑफ नितिन सिंघानिया, लेटेस्ट एडिशन, 3rd एडिशन। लाइक एवरीथिंग इज देयर। लाइक मोस्ट टॉपर सजेस्ट करते हैं कि इसको एज अ रेफरेंस यूज़ करना है, लाइक कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लाइक थिएटर, सर्कस, ये दीज आर नॉट वेरी यूजफुल, सो इसको ओनली रेफरेंस की तरह यूज़ कीजिए। और 11th की जो NCERT है फाइन आर्ट्स वाली, उसको ज़्यादा यूज़ कीजिए। देन कम्स टू दिस इज वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसकी भी मतलब क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं वैसे, लेकिन फिर भी हमें क्लियर तो करना ही है पेपर, तो इसको भी थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। एंड दिस इज ज्योग्राफी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये काफ़ी थिक बुक है। इन्होंने काफ़ी कंटेंट NCERT से और GC लियोंग और काफ़ी रेफरेंस बुक से कंटेंट कवर किया है। काफ़ी थिक बुक है, लेकिन ज्योग्राफी के लिए इन्होंने सब कुछ इंटीग्रेट कर रखा है इसमें, और यू कैन यूज़ इट एंड एज अल्टरनेटिव ऑफ NCERT ऑल्सो, बिकॉज NCERT में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उन्होंने ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। एंड दिस इज़ एटलस, एज यू ऑल नो। सारे इसमें मैप्स मिलेंगे सारे कंट्रीज़ के, और इंडिया एंड वर्ल्ड एवरीथिंग। ये होगी सारी GS1 की बुक्स, सारी बुक्स हो गई GS1 की, साइड में करते हैं। देन दिस इज़ फॉर GS2।
लेट सपोज पॉलिटी, लक्ष्मीकांत 6th एडिशन रिवाइज एडिशन, जो भी लेटेस्ट है मार्केट में, और ये लक्ष्मीकांत है और ये है बायजूस का लोगो, लेटेस्ट एडिशन है। सो अंदर से बायजूस का क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड बुक इन्होंने दी हैं उनमें सब कुछ इन्होंने बस अपना लोगो अपना लगाया है फ्रंट कवर पे, बाकी अंदर सारी बुक ओरिजिनल है और बुक का कंटेंट सब कुछ ओरिजिनल है। देन वी कम टू गवर्नेंस, दिस इज़ गवर्नेंस। इसकी कोई स्पेशल बुक नहीं है गवर्नेंस सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस की, इसलिए बायजूस ने इसको कंपाइल करके खुद ही दिया है। देन दिस इज़ व्हाट IR, ये बुक एकदम पैक्ड है, इसको भी ओपन कर लेते हैं, एक मिनट। यस, ये रही IR की बुक बाय प्रोफेसर पुष्पेश पंत। ये काफ़ी पॉपुलर बुक है और ये देखिए अंदर से पूरा कंटेंट ओरिजिनल है, बस बायजूस का लोगो ही ओनली फ्रंट कवर पर है, बायजूस IAS। ये हो गई हमारी GS2 की बुक्स। एंड देन हमारी रिमेनिंग बचती है GS3, और GS3 में मेन जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है इकोनॉमी की प्रोवाइड की है बायजूस ने, नितिन सिंघानिया, लेटेस्ट एडिशन है, 2nd एडिशन फॉर 21-22 लेटेस्ट एडिशन है। ये देखिए, ये नितिन सिंघानिया, काफ़ी थिक बुक है क्योंकि इकोनॉमी अच्छा खासा पोर्शन कवर भी करती है, तो ये अच्छा सोर्स है इकोनॉमी के लिए। देन कम्स टू इन्वायरमेंट भी काफ़ी पॉपुलर है, और जैसे कि मार्केट में बुक जो पॉपुलर टॉपर सजेस्ट करते हैं शंकर IAS, सो वो है तो ठीक है, नहीं तो ये भी मतलब कोई भी बुक कवर टू कवर तो नहीं पढ़नी होती है, लेकिन जो बेसिक कंटेंट है वो लगभग मोस्ट बुक्स में सेम ही होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स टू चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, अशोक कुमार IPS। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, लाइक एवरी टॉपर, लाइक मोस्ट ऑफ द टॉपर सजेस्ट दिस, और ये एक बेस्ट सोर्स माना जाता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ऑलरेडी ये लेटेस्ट एडिशन ही है, 4th एडिशन। देन कम्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट, लाइक इसका कोई स्पेशल सोर्स तो नहीं है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक कॉमन सेंस का टॉपिक है कि आपको क्या करना है, प्री डिजास्टर क्या करना है, ड्यूरिंग डिजास्टर क्या करना है और आफ्टर डिजास्टर क्या करना है। सो बायजूस ने खुद ही कंपाइल किया, बहुत थिन बुक है, थोड़े से ही पेजेस हैं इसमें, तो इसको आप पढ़ सकते हैं और अपना सारा जो भी इसका टॉपिक्स हैं, एक साइक्लोन्स हो गए, फ्लड हो गए, अर्थक्वेक हो गए, उसको कवर कर सकते हैं। देन कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज़ ऑल्सो लाइक मोस्टली दिस इज़ करंट बेस्ड टॉपिक्स, करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक, सो ये ओनली स्टैटिक पोर्शन के लिए ही आप यूज़ करें, और मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही आते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स बेस्ड के टॉपिक समझने के लिए आपको उसका स्टैटिक पता होना चाहिए, तभी आप करंट अफेयर्स के टॉपिक समझ पाएंगे। ये हो गई हमारी GS3 की सारी बुक्स। एंड देन कम्स टू एथिक्स, एंड दिस इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय G. सुब्बाराव। काफ़ी पॉपुलर बुक है मार्केट में और आप यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन है ऑलरेडी, 6th एडिशन है लेटेस्ट एडिशन, और ऑलरेडी ये सारा कंटेंट इसमें ओरिजिनल है। ये हो गई, काफ़ी थिक बुक है क्योंकि पूरा GS4 का पेपर 250 मार्क्स का सारा इसी बुक में से आएगा, लाइक इसी सब GS4 में से आएगा, सो इसलिए ये बुक ज़रूरी है पढ़नी। ये हो गई हमारी GS4 की बुक्स। एंड देन वी सी द रिमेनिंग बुक्स, दीज आर द रिमेनिंग बुक्स लाइक CSET, बिकॉज CSET अगर आपका अच्छा है तो नो नीड टू रीड दिस, you just go through the past year question papers and solve them, and this is just for those who are not able to clear the cutoff, because इसमें तो कट ऑफ भी पास करनी है, 33% मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 267 मार्क्स, एंड अगर वो आपके ईजीली आ रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड देन दिस इज़ द UPSC प्रीलिम्स 2011 to 2020 10 ईयर पेपर हैं, और पूरी बुक है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं हर साल के, GS प्लस में CSET दोनों के क्वेश्चन पेपर हैं।
और आंसर्स है विद एक्सप्लेनेशन। एंड दिस इज़ द मेंस एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेंस ही आपका जो कट ऑफ है वो फाइनल कराता है। इसी के मार्क्स आपको मेरिट में जुड़ते हैं, तो उसी के बाद फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं। मेंस के जो 750 मार्क्स हैं, 1750 मार्क्स, वही आपको मेरिट लिस्ट पे पहुंचाएंगे और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू भी इन्हीं के मार्क्स के बाद जाओगे। ये हो गई हमारी PYQ ऑफ मेंस। सो ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ ऑल द स्टडी मटेरियल फॉर द 2022 बैच। मतलब स्टडी मटेरियल तो लगभग सेम ही रहता है, चाहे कोई भी आप ईयर में अटैम्प्ट दे रहे हो, लेकिन ये बुक्स का जो कंटेंट है आपको कितना अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कितना समझ आ रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। सो आपको अच्छी लगे, थैंक यू एंड थैंक्स टू वॉच इट। गुड बाय।